Hello, friends. I hope you all are doing fine. The topic I thought I'll pick up today was something some of my friends asked me to talk about, and that is going grey. Now, going grey or बाल white होने देना एक natural process है, पर हम लोगों ने उसको बहुत difficult बना लिया है. For several years, I colored my hair, and that gave me a boost. I used to have hip length hair, and I used to color them very regularly, and I felt very thrilled about the way I looked. And slowly, I think we all reach that stage. We all approach that time when we feel I'm done with dyeing of my hair. और नहीं होगा, काफ़ी हो गया, अब नहीं कर सकते. पर अंदर ये ट्रांजिशन करने की हिम्मत हमारे में बहुत जल्दी से नहीं आती. It takes time to make this transition from black hair to grey hair. And बहुत सारे fears होते हैं. Now I'm going to talk as a woman. एक गोइंग ग्रे का एज करने का फियर कि लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे. ओवरनाइट आई हैव बिकम समबडी हु इज़ एल्डरली, जिनको आप सीनियर सिटीजन्स भी कह सकते हैं, जो विच माइट ऑल्सो बी ट्रू टू सम एक्सटेंट. एंड दूसरी बात है, हमें लगता है शायद हम प्रोफेशनली सफ़र करें. वी डोंट वांट टू एज बिकॉज वी फील विल बी प्रोफेशनली इररेलेवेंट. फियर ऑफ नॉट बीइंग अट्रैक्टिव, एक वुमन के अंदर बहुत डिज़ायर होती है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव लगे. सो फियर ऑफ नॉट बीइंग अट्रैक्टिव इनफ कि आप नेग्लेक्टेड हो जाओगे सोसाइटी में, पीपल विल ओवरलुक यू, एंड you are so obsessed with the way you look and the way your hair define your age. कई बार आपको एडवाइस आती है, वेट टिल द एज योर चिल्ड्रन मैरी, तब तक रुक जाइए. लगता है कि शायद हम एक यंगर मदर इन लॉ या एक यंगर मदर लगने चाहिए हमारे बच्चों के. कोई वैसे लॉजिक नहीं है. एंड एक स्टेज आती है व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ डाइंग हेयर, यू वांट टू बी फ्री ऑफ ऑल द केमिकल्स. अब मेरे अंदर सबसे बड़ी दुविधा या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे लगता था ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें हम ब्लैक से ग्रे होते हैं स्लोली, वो बहुत अगली होता है. वो हमारे को बहुत अगली और अनकेम्प्ड दिखाता है. उस पीरियड को हम कैसे छोड़ें ना. इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी. आई वेंट टू अ रेप्यूटेड सैलून एंड आई इंसिस्टेड, आई टोल्ड देम कि मुझको पूरे बाल वाइट चाहिए और एक गो में वाइट चाहिए. यू पीपल, इफ़ यू वांट यू कैन ब्लीच देम, और इफ़ यू वांट यू कैन, आप जैसे भी करें, मुझे सारे बाल वाइट चाहिए. आई वांट टू गो नेक्स्ट डे विद ग्रे हेयर. आई डोंट वांट थोड़ा थोड़ा रूट्स पे वाइट है, ब्लैक है, और ऐसे मैं नहीं जाना चाहती हूँ. सो दे ट्राइड इट ऑन मी. So they tried to put bleach after bleach and layers after layer. और उसकी क्या प्रॉब्लम हुई कि my hair became so brittle when they started washing the hair and the bleach out of it. They came out in droves. खूब सारे बाल गिरने लग गए. And अपनी मिस्टेक से मैंने ये बहुत सीखा कि इस काम के लिए पेशेंस चाहिए. There is nothing happening overnight. आप ये सोचो कि tomorrow I'll be ready with glistening silver head, That's not happening. You will have to go through that unflattering period. And this was a lesson learned the hard way. बहुत सारे months I had to use treatment on my hair. They had to put certain serums कि बचे हुए बाल सब निकल ना जाएं. And as my natural hair started growing, I started feeling a little better. और जब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, ये क्या कर लिया, ये क्यों कर लिया. कईयों ने बोला कि आप वापस कलर करना शुरू कर दो. मैनी फेल्ट, ओ आई कांट रिकग्नाइज यू. एंड देयर वर टू चेंजेस. एक तो लेंथ ऑफ हेयर, आई गॉट देम शॉर्टन, और दूसरा कलर. सो पीपल वर नॉट स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट मी द वे इट इज़. But slowly the change, began to seep in my co-workers. They started accepting me. They started getting accustomed to it, and some of them also encourage and say, I wish I could also do it, And इसके बाद धीरे धीरे जब बाकी लोगों ने देखना शुरू करा और देखा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तो दे रियलाइज कि डिस्करेज करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है ना. ऑलरेडी हाफ द जर्नी वॉज फिनिश्ड. देन ऐसा होता है कि घर में कोई ओकेजन आ जाता है, देयर वाज अ मैरिज और देयर वाज समथिंग, एंड एवरीबडी सेज ऐसे बालों के साथ जाओगे, व्हाई डोंट यू कलर देम. एंड देन यू अगेन कम इन दोज टू माइंड्स. ऐसे में आपको थोड़ा और कॉशियस होना है, एंड डोंट गिव इन. प्रोबेबली हर एज की, हर लुक की एक ग्रेस है. सो आई जस्ट सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. At a personal level, I started to feel comfortable within my skin. एक relaxation की feeling थी. अब मैं trips पे जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, तो ये नहीं लगता अरे कलर करना है या अब क्या होगा.
और एज, आई थिंक नाउ नोबडी हैज़ टू गेस माई एज. पहले लोगों को लगता था कि क्या है ये, कि क्या एज होगी. So as far as my age and the fear of losing my charisma is concerned, I think it was baseless. I feel the same perception in others. Not that they find me any less attractive or different from what I was. Of course the look is different, but it's not that they feel suddenly that I have grown very very old. I think that was more in my mind than in their attitude. No, now nobody looks at me speculatively कि ये age है, कि ये age है. I mean, they know कि इसके तो ऊपर ही होगा. Now, at best they will say, oh, she's still well preserved for her age. इतनी तो है ही, पर age के हिसाब से अच्छी लगती है. In fact, मुझे ज़्यादा respect मिलती है. I get more accolades and I get more people listening to me a little more attentively than they used to. I'm taken a little more seriously and I find little more courtesy extended to me. एक सैलून ने मुझे बोला, ओ मैम आपके बाल तो वैसे अच्छे लग रहे हैं पर आगे से बहुत वाइट हो गए, क्या मैं इनको हाइलाइट्स दे दूँ? इस चीज़ से बहुत कॉशियस रहिए. दे अगेन गेट यू इनटू द सेम प्रॉब्लम ऑफ विशियस साइकिल ऑफ गोइंग एंड गेटिंग कलर. हाइलाइट्स के लिए आप फिर सैलून जाएंगे, फिर उसी प्रॉब्लम में, फिर कलर, फिर केमिकल. जैसे हैं जो हैं अब इनको ऐसे ही छोड़ दें. अगर आपने नेचुरल पे जाना है तो आई टोल्ड दैट सैलून कि नहीं, मुझे हाइलाइट्स नहीं कराने. आई डोंट वांट टू एवर गेट इनटू दैट विशियस सर्कल ऑफ गोइंग एंड कलरिंग. And I feel so thrilled. I just shampoo my hair and I shake them dry and I'm good to go, and there is no chemical on my hair and the quality is also improving. So जब आपको बहुत लगता है कि अब क्या है, लोग मुझे ऐसे परसीव कर रहे हैं और मैं को बिल्कुल ये पसंद नहीं है, ये कोई इरिवर्सिबल डिसीजन थोड़े ना है. आप जब मन करे वापस करना शुरू कर दें. बट आई वुड सजेस्ट वेट इट आउट. थोड़ा पेशेंस रखो. Probably the end result will not make you unhappy. That's my guarantee. And I think everybody can carry a grey head gracefully if they are accepting of themselves. और मुझे कोई ऐसी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पे भी सफरिंग नहीं लगी. ऐसा नहीं लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से गई और दे थॉट ओ शी इज़ टू ओल्ड फॉर इट. एंड दिस ऑल्सो द फियर जो था अंदर कि मैं कैसी लगूंगी, वो ख़त्म हो गया और मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ. आई एम कंफर्टेबल इन दिस फेमिलियरिटी एंड विद इन माई स्किन. I also feel that this change is a very positive impact on the younger generation. They will also draw courage from you. कि अगर आप में करेज नहीं है अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करने का, अपनी लुक्स को एक्सेप्ट करने का, तो यंगर जनरेशन में कैसे आएगा? सो you have to always say that going natural is the best. और जब आप जा रहे हैं तो यंगर जनरेशन को एक करेक्ट मैसेज दे रहे हैं. और मैं ये भी फील करती हूँ एट दिस सर्टन स्टेज ऑफ माई लाइफ, आई फील मोर एम्पावर्ड विद माई ग्रे. एंड कई लोग जो फेंस सिटर्स हैं, जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हम जाएं ग्रे कि ना जाएं, सिर्फ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, शायद उनको मुझे देख के लगे कि बुरा आइडिया नहीं है, करके देख लेना चाहिए. एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है. ट्राई गोइंग ग्रे, और उसका एक अलग मज़ा है, उसकी एक अलग ग्रेस है और अलग पहचान है. पीपल फाइंड इट ईजी टू रिकग्नाइज मी, रिकॉल मी एंड ऑल्सो प्लेस मी. And I have not suffered anyway. Rather, I can say it's a win-win situation for me. So friends who all are sitting and waiting, go for it. My family has been supportive and I'm sure you will also get a good response. So go grey and enjoy your life. Thank you, friends.